वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। जानिए कौन है वीर दुर्गादास, जिन्होंने कूटनीति से उड़ाई थी औरंगजेब की नींद। औरंगजेब को पराजित कर अपनी शर्तों पर समझौता कराने वाले वीर दुर्गादास की कहानी। मारवाड़ के राजपूत योद्धा दुर्गादास की वीरता और ईमानदारी के किस्से पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। औरंगजेब को शिकस्त देने के लिए इन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि उसका बेटा मोहम्मद अकबर तक खुद इनके पाले में आ गया। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की पीढ़ी की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। वह एक राजभक्त, वीर व चतुर सेनानायक था, जिसने मारवाड़ और मेवाड़ को एक साथ लाने की कोशिश की और औरंगजेब के दांत खट्टे किए। मुगलों के सबसे क्रूर शासक कहे जाने वाले औरंगजेब को जिन योद्धाओं ने चुनौती दी, उनमें एक नाम दुर्गादास राठौड़ का भी शामिल था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में हुआ। इनके पिता आस्करण जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे। जब दुर्गादास छोटे थे तो एक ऊंट चरवाहा महाराजा के झुंडों को चराते हुए दुर्गादास के खेतों में चला गया। दुर्गादास ने ऊंटों के चरवाहे से कहा कि वह अपना झुंड ले जाए और खेत को नष्ट न करे। ऊंट चरवाहे ने कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्गादास ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे मार डाला। ये बात महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंची। उन्होंने दुर्गादास को बुलाया और उससे पूछा कि उसने ऊंट चरवाहे को क्यों मारा। दुर्गादास ने उन्हें बताया कि ऊंटों का शाही झुंड आम लोगों की फसलें नष्ट करके जसवंत सिंह को बदनाम कर रहा था। महाराजा दुर्गादास की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सेना में नियुक्ति दे दी। मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह की 1679 में बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के समय उनकी 2 पत्नियां गर्भवती थीं। इन परिस्थितियों में मुगल औरंगजेब को मौका मिल गया। उस समय महाराजा जसवंत सिंह जी दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज्य के लिए अच्छी नहीं थी और वह हमेशा जोधपुर हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहता था। 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह जी को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने हेतु चल दिए और दुर्गादास की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के साथ ही वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था और उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र की रास्ते में ही मौत हो गई और दूसरे पुत्र अजित सिंह को रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने अजित सिंह की हत्या की ठान ली। औरंगजेब की इस कुनीयत को स्वामी भक्त दुर्गादास ने भांप लिया और मुकुंदास की सहायता से स्वांग रचाकर अजित सिंह को दिल्ली से निकाल लाए। वह अजित सिंह के लालन पालन की समुचित व्यवस्था करने के साथ जोधपुर में गद्दी के लिए होने वाले औरंगजेब द्वारा संचालित षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। औरंगजेब ने मारवाड़ पर शासन करने के लिए एक मुस्लिम को नियुक्त किया, जिससे राठौड़ वंश बहुत परेशान हो गया। जसवंत सिंह की गर्भवती विधवाओं में से एक ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। इस असली उत्तराधिकारी के जन्म के बाद मारवाड़ के प्रमुख सरदार, जिनमें दुर्गादास भी शामिल थे, शिशु अजीत सिंह के साथ दिल्ली गए और औरंगजेब से कहा कि शिशु को उसके दिवंगत पिता की संपत्ति और उपाधियों में शामिल किया जाए। औरंगजेब ने मना कर दिया और कहा कि अजीत सिंह उसके सामने उसके ही महल में बड़ा हो। औरंगजेब के कट्टर मुस्लिम घराने में राठौड़ों के मुखिया का पालन पोषण करना राठौड़ों को स्वीकार्य नहीं था। युवराज अजीत सिंह अपनी मां के साथ आधुनिक दिल्ली के झंडेवालान के निकट भूली भटियारी नामक स्थान पर रह रहे थे। दुर्गादास और प्रतिनिधिमंडल के अन्य लोगों ने अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर भेजने का संकल्प लिया। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके के पास पहुंचे तो दुर्गादास और उनके साथियों को बड़ी मुगल सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। मारवाड़ के दक्षिणी किनारे पर एक दूरदराज के शहर अबू सिरोही के पास अरावली पहाड़ियों में गुमनामी में अजीत सिंह पले बढ़े। जब दुर्गादास ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और मुगल सेना को बेदखल कर दिया, अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित किया गया। उन्होंने उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जिन्हें कब्जा करने वाले मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। औरंगजेब के बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दुर्गादास ने विद्रोह में औरंगजेब के बेटे की सहायता की। औरंगजेब के बेटे ने अपने बच्चों को दुर्गादास की देखरेख में छोड़ दिया। वीर दुर्गादास ने अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और जसवंत सिंह जी को दिया गया वचन पूरा करने के बाद जोधपुर छोड़ दिया और कुछ समय के लिए सादड़ी, उदयपुर, रामपुरा, भानपुरा में रहे और फिर उज्जैन में महाकाल की पूजा करने के लिए चले गए। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में शिप्रा के तट पर 81 वर्ष की आयु में दुर्गादास की मृत्यु हो गई। उनकी लाल पत्थर की सुंदर छतरी आज भी चक्रतीर्थ उज्जैन में है, जो सभी स्वतंत्रता सेनानियों और राजपूतों के लिए तीर्थ है। वीर दुर्गादास अपने पीछे वफादारी, वीरता और साहस का एक ज्वलंत उदाहरण छोड़ गए, जिसने इस देश का पूर्ण इस्लामीकरण करने की औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। उस महान योद्धा का नाम है वीर दुर्गादास राठौर। वीर शिरोमणि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देशप्रेम, बलिदान, त्याग व स्वामी भक्ति के प्रेरणा व आदर्श बने रहेंगे। अपना गौरवपूर्ण इतिहास जानने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।